पठान को अफगान क्यों कहते हैं, पठानों का ताल्लुक किस कबीले से था और उन्होंने किस तरह से इस्लाम कबूल किया, जानिए पठानों की असल हकीकत इस वीडियो में। दोस्तों, पठान को अफगान क्यों कहते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इनको अफगान क्यों कहा जाता है। रिवायात में मिलता है कि अफगान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम था। अफगान को जिन्नात की जुबान से प्यार हो गया। अफगान ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अर्ज की कि इन्हें कहा जाए कि मुझे अपनी जुबान सिखाएं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की दरख्वास्त कबूल की और जिन्नात को हुक्म दिया कि अफगान को अपनी जुबान सिखाई जाए। बाद में ये जुबान पख्तून के नाम से जानी गई। इनकी कौमियत के बारे में अगर हम बात करें तो ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और इनकी कौम बनी इसराइल है। दोस्तों, अंग्रेज मौरखीन लिखते हैं कि पठान कौम अर्जीनिया के एक हिस्से में आबाद थी और उनका कहना है कि पठान कौम हम में से है, जबकि बाज लोग कहते हैं कि पठान कौम हिंदुस्तान हिजरत करके आ चुके थे। इसी के साथ अगर हम बात करें पठान कौम की, तो पठान कौम शुरू से ही बहुत निडर और बहुत ताकतवर कौम मानी जाती थी। जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग शुरू की तो लोग जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल होते चले गए। इसी तरह उस जमाने में पठान कौम का एक कबीले के सरदार था जिसका नाम कैस बिन अब्दुल रशीद था। कैस बिन अब्दुल रशीद अपने पूरे खानदान के साथ हाजिर हुआ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में और अर्ज की कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके हाथ पर बैत करना चाहते हैं। इसी तरह पठान कौम इस्लाम में दाखिल हो चुकी। और अगर आप कभी पठान कौम से पूछें कि क्या वो पहले पठान थे या मुसलमान, तो वो कहेंगे कि हम पहले पठान थे, लेकिन 1400 साल गुजरने के बाद हम मुसलमान हैं। दोस्तों, इसी तरह अफगान कौम जो है यानी पठान जो है ये मुसलमान हो गए। और अगर हम बात करें तो अफगान को पठान क्यों कहा जाता है, तो मैं आपको बताती चलती हूँ कि जब मक्का मुकरमा पर काफिरों ने कब्जा किया, यहाँ पर पूरा मक्का मुकरमा मुराद नहीं बल्कि मक्का मुकरमा के कुछ हिस्से पर जब काफिरों ने कब्जा किया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि वो जाएं और पठानों के जो सरदार हैं कैस बिन अब्दुल रशीद, उनको हुक्म दें कि वो इस लश्कर का मुकाबला करें। इस पर हजरत खालिद बिन वलीद अफगानिस्तान के लिए रवाना होते हैं और कैस बिन अब्दुल रशीद से कहते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, फरमाया कि तुम जाओ और अफगानिस्तान जाकर कैस बिन अब्दुल रशीद से कहो कि मक्का मुकरमा पर कुछ काफिरों ने कब्जा किया है, उसको फतह करें। इस पर कैस बिन अब्दुल रशीद अपना पूरा लश्कर लेकर मक्का मुकरमा की तरफ रवाना होता है और वहां पर जिस हिस्से में काफिरों ने कब्जा किया होता है तो वहां पर वो उनसे लड़ते हैं और उनसे इतना लड़ते हैं कि काफिर दम बदम मरते चले जाते हैं और मक्का मुकरमा फतह हो जाता है। ये खुशखबरी सुनाते हैं और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं। हजरत खालिद बिन वलीद जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खुशखबरी सुनाते हैं और बारगाह में हाजिर होते हैं तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से बतान का लफ्ज निकलता है। बतान जो कि अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके मानी है सख्त लकड़ी, यानी वो लकड़ी जो समंदरी जहाजों में इस्तेमाल होती है, वो लकड़ी कि जिसको पानी भी पिघला नहीं सकता। तो इसी तरह ये लफ्ज बतान से पठान बना, जिस तरह गोरी से गोरी और सोरी। दोस्तों, हजरे अस्वद जो कि जन्नत का पत्थर है, जब वो गुम हुआ तो यही खरासान यानी अफगानियों ने ही उसको यमन से बड़ी मुश्किलात और जंग के बाद लेकर आए। इसी तरह एक हदीस का मफहूम है कि काले झंडे वाली फौज उठेगी, इससे मुराद खरासान है। पुराने जमाने का खरासान मौजूदा दौर का अफगानिस्तान कहा जाता है। अफगानी बहुत ताकतवर और पुरजोश कौम मानी जाती है, चाहे अमेरिका हो, बरतानिया हो या रूस हो या सिकंदर आजम हो या चंगेज खान हो। अफगानी यानी पठान कभी भी किसी की भी गुलामी कबूल नहीं करते। दोस्तों, इसी तरह पठान वो कौम है कि जिसने आज से पहले किसी की गुलामी कबूल नहीं की। ना सिर्फ आज से पहले बल्कि अब भी पठान कौम किसी की गुलामी कबूल नहीं करती और इसकी गवाही इसके दुश्मन ममालिक भी देते हुए नजर आते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी मेजबान बिस्मा के दिल को इजाजत दीजिए। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज।